केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल प्रकरण आने के बाद झारखंड की चर्चा देश दुनिया में हो रही है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि झारखंड गठन से लेकर अब तक झारखंड की जो पहचान कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के साथ, करप्शन के साथ जुड़ती हुई नजर आई है। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि जो छात्र, जो स्टूडेंट जेपीएससी या फिर यूपीएससी या अन्य कमीशन की तैयारी करते हैं, वो इस प्रकरण को किस रूप में देखते हैं, इस भ्रष्टाचार को किस रूप में देखते हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये जानने और समझने के लिए हम एक कमीशन की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी और आंदोलनकारी छात्र गुलाम से बात करते हैं, जो 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा में भी बैठ चुके हैं। गुलाम, अभी जो प्रकरण आया पूजा सिंघल को लेकर का, जिस तरह बड़ा करप्शन का चार्ज, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आप लोग जो तैयारी करते हैं कमीशन की, जेपीएससी हो यूपीएससी हो, तो ये क्या लगता है एक कमीशन का छात्र परीक्षार्थी किस रूप में देखता है इस पूरे प्रकरण को? सर देखिए, इस पूरे क्रम को अगर बात करेंगे ना तो इसको दो रूप में देख सकते हैं हम लोग। एक जो अभ्यर्थी है इस तैयारी करने के दौरान बहुत सारी ख्वाबों को लेकर चलता है। सबसे पहली बात तो कि अगर सवाल उनसे पूछेगा तो हर एक इंटरव्यू में जवाब देते हैं कि डीएम क्यों बनना चाहते हैं या तो फिर आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं। तो उनका जवाब यही रहता है कि हम इसमें जा करके एक मतलब कि नीचे से नीचे तबके के लोगों को तक मतलब अपनी सेवा हम पहुंचा सकते हैं। एक सेवा भावना इसमें जुड़ी हुई रहती है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड में आ रहा है यहाँ पे कि जैसे कि आपने भ्रष्टाचार से जुड़ी पूजा सिंघल के बारे में आपने जो बात कही है, तो अभी लोग इस रूप में भी देख रहे हैं कि अगर हम एक आईएएस अधिकारी या फिर बड़ा पदाधिकारी बनते हैं तो बिल्कुल हम बहुत सारे नोटों को भी अपनी और अवैध रूप से हम जमा कर सकते हैं, कमा सकते हैं। क्योंकि एक आईएएस अधिकारी के पास इतना ज़्यादा अवैध संपत्ति हो जाना, कहीं ना कहीं तो लग रहा है उन्हें कि नहीं, अगर हम इस जॉब में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसा मिल सकता है, बहुत ज़्यादा कमाई होगा। तो क्योंकि आजकल अब जो सेवा भावना है इनके यहाँ आने से, इनका मतलब इस तरह की चीज़ों का घिनौना चीज़ें सामने आने के बाद से वो सेवा भावना थोड़ा सा कम दिखने लगा है। लोगों के अंदर ये आने लगे कि नहीं, अगर हम चाहेंगे अच्छे तरीके से अगर हम इसको अंजाम दे सकते हैं तो बहुत सारे धन संपत्ति हम अर्जित कर सकते हैं। अभी चूंकि बहुत सारे परीक्षार्थी आपसे मिलते होंगे, आप लोग तैयारी करते हैं लंबे समय से, आप लोग लगता है कि ये कमीशन ही के अलावा कुछ और सोचने की ज़रूरत है? क्योंकि इस तरह से कहीं जो अधिकारी आते हैं वो कहीं ना कहीं तमाम परीक्षार्थियों के मन मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो आप लोग क्या कुछ दूसरे विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं कमीशन के अलावा कुछ और सेवा भाव के तौर पर किया जा सकता है? सर सेवा भाव के तौर पर देखिए, सबसे बड़ा अगर विकल्प देखा है झारखंड में तो दुख तो इस बात का कि जितने पढ़े लिखे युवा है ना, वह केवल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें शामिल हूँ। और हम लोगों के अंदर ये विचारधारा कभी पनप ही नहीं पाता है कि हम अगर सेवा भाव से आते हैं तो क्यों ना हम राजनीति में उतर जाएं, ताकि अच्छे से हम सेवा कर सकें। और मतलब कि जो भ्रष्ट अधिकारी हो चाहे भ्रष्ट नेता हो, उनको दोबारा हम यहाँ पे आने के लिए मौका ही ना दें। लेकिन चूंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए रहते हैं, तो हमारे घर का सिर्फ एक ही ज़रूरत है कि एक सरकारी नौकरी हो जाए, बस, ताकि अपना घर को हम चला सकें, घर में रोजी रोटी आ सके, पेट माँ बाप का, भाई बहन का पाल पोस सकें। और बस इसी को लेकर के हम लोग जुड़ते हैं और मतलब सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं। और चाहे वो कमीशन का एग्जाम हो, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो, चाहे बाहर का एग्जाम हो, हम केवल एक सरकारी नौकरी चाहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए सर कि सरकारी नौकरी का तैयारी करने वाले वो तमाम छात्र जो आज पिछले कई सालों से केवल तैयारी कर रहे हैं, केवल खर्च कर रहे हैं, और जब खर्च कर रहे हैं वो, तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज लगा हुआ है कि आखिर हम तैयारी करें तो करें किस तरह से। क्योंकि जेएसएससी एग्जाम कैलेंडर निकालती है और अपने ही कैलेंडर को कभी फॉलो नहीं करती है। एक बार निकाली फिर मतलब कि सीधे बोलती है कि अपरिहार्य कारण के लिए, अपरिहार्य कार्यों की वजह से हम इस कैलेंडर को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा था उसके मन मस्तिष्क में तो कुछ और ही चलने लगा। और दूसरी बात की, जो सरकार नियोजन नीति बनाती है वो हर बार जाकर के कोर्ट में चैलेंज हो जाती है। जब कोर्ट में उसको चुनौती मिलती है तो स्टूडेंट डरता है कि हम एग्जाम लिखने के बाद भी क्या ये रद्द नहीं होगा, क्या मैं यहाँ जो मेहनत कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, क्या वो मेरा मेहनत रंग लाएगा। चाहे आप सीजीएल का एग्जाम का बात लीजिए या फिर एक्साइज कांस्टेबल का बात लीजिए, तो लगातार यहाँ पे सिर्फ डेट पे डेट मिल रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो आपने कहा सर, तो हमारे पास कोई विकल्प कैसे बचेगा सर? हम अपना जो भी हमारा घर का देखें, हमारा सबसे बड़ा पूंजी क्या है? हम किसान होते हैं, पैसे से हम, माँ बाप हमारे मजदूर हैं, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। जो भी माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, हमारे पढ़ाई में वो सारा खर्च करते हैं। तो हमारा जो भी पूंजी है ना, हमारा पूंजी हमारा पढ़ाई है, और वो सारा इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में चला गया है। तो हम चाह के भी ना बड़ा किसी बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते हैं। कमीशन को लेकर खास तौर पर यह माना जाता है कि ये एकदम नीचे तबके के लोगों से लेकर के आप बेहतर सेवा कार्य कर सकते हैं, आप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होते हैं, नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल होते हैं, एक समाज के बड़े वर्ग की सेवा खिदमत कर सकते हैं। तो ये लगता है कि अब ये बेमानी बातें हो गई हैं। जो भी इस सेवा में आ रहे हैं मैक्सिमम लोग, सबको तो नहीं कह सकते, जो भी इस सेवा में लोग आ रहे हैं मैक्सिमम लोग, वो कहीं ना कहीं धन संपदा अर्जित करने में लग रहे हैं, सेवा भाव कहीं ना कहीं किनारे पड़ गया है। सर मेरा एक छोटा सवाल है, आखिर सेवा में कौन आ रहा है सर?
क्या सेवा में वो वर्ग आ रहा है जो वाकई में सेवा देना चाहता है? तो आप धरातल पे उतर के देखिए सर, जो मिडिल क्लास के युवा हैं, जो पढ़ते हैं, वो सेवा में नहीं आ पाते हैं। पढ़ते पढ़ते अंततः उनका उम्र निकल जाता है, लेकिन वो कोई काम कर नहीं पाते हैं, कोई सेवा दे नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूंगा महज आपका 7वीं जेपीएससी का। तो लोगों को लगता है ना कि सरकार ने बहुत बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराया है। 7वीं जेपीएससी में 252 सीट निकाल करके बहुत सारे युवा खुश हैं कि हाँ, मतलब कि सरकार ने बहाली दिया है। लेकिन सर, ये 7वीं जेपीएससी का जो परीक्षा हुआ है ना, ये हम लोग के लिए नहीं है, ये उन पैरवी पुत्रों के लिए निकाला गया है जो पहले से ही तय है कि हमारे बच्चे इसमें सिलेक्शन में जाएंगे और हमारे बच्चे सेवा नहीं करेंगे बल्कि लूट मचाएंगे। ये मतलब कहना चाह रहे हैं अगर कमीशन में, जो कमीशन में अगर करप्शन रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, तो वहां से वैसे ही लोग चुन कर आएंगे जो आगे जाकर कहीं ना कहीं धन संपदा इकट्ठा करेंगे। लिहाजा जो करेक्शन की जरूरत है वो ऐसे आयोग पर सुधार की जरूरत है। बिल्कुल सर, आप देखिए ना कि जो आयोग के जो चेयरमैन हैं, अगर वो खुद ही भ्रष्ट हैं, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सही अभ्यर्थियों का चयन करके धरातल में भेजेंगे जो वाकई में अपना माय माटी और भाषा के लिए सेवा अर्पित करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते सर, क्योंकि उनका एक ही चीज लगा हुआ है कि हम अधिक से अधिक कैसे धन संपत्ति लूटें। क्योंकि झारखंड के लोग तो भोले भाले हैं, ये कभी अपनी अगर उनके घर में जाकर के उनका संपत्ति भी लूट लीजिएगा ना, फिर भी वो ये बोलेंगे कि उनको जरूरत था इसलिए वो लेके गया है। वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरा था वो लूट के गया, हम उसका विरोध करेंगे। और ऐसे ही हो रहा है झारखंड का संपत्ति को, जो पूरे अगर भारत में बात करेंगे तो सबसे अमीर राज्य होने के बाद भी यहाँ के लोग इतना गरीब क्यों हैं? गरीब होने का वजह यह है कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं और उनके हक और अधिकार को कोई भी आकर के बहुत ही सावधानी से छीन लेता है, क्योंकि हम जिन लोगों पे भरोसा करते हैं वही हमारे अधिकार को बेच देते हैं। अभी जो आंदोलन 1932 को लेकर चला, खतियान को लेकर चला, आपको लगता है कि अगर इस खतियान आंदोलन में सफलता होती तो यहाँ के जो भूमि पुत्र हैं वो आगे निकलेंगे और कहीं न कहीं समाज के और झारखंड की सेवा करेंगे? अब तक वो नहीं हुआ, चूंकि जो आरोप लगते रहेंगे बाहर के लोग आए और यहाँ शासन व्यवस्था में उनका कहीं न कहीं दबदबा रहा, जिसकी वजह से इतने भ्रष्टाचार और करप्शन के चार्जेस लगे हैं। तो अब लगता है कि इस तरह के आंदोलन को और बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो यहाँ के भूमि पुत्र आगे आ सके? बिल्कुल सर, ये आंदोलन जो खतियान आंदोलन, जो भाषा आंदोलन चला है ना सर, ये थमने वाला नहीं है। अब इस आंदोलन से झारखंड के वो माटी में जो माटी का हक अदा किए हैं, हक अदा करना चाहते हैं, वैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए ताकि वो इस साफ सुथरी राजनीति को बना सकें। और मतलब कि जो पहले से ही दलदल बना हुआ है राजनीतिक अड्डा, जो मतलब कि पैरवी पुत्र बने हुए हैं, जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, फिर भी पैसों के दम पे, पद के दम पे, पावर के दम पे फिर से सत्ता में आते हैं और फिर से मतलब कि संपत्ति को लूट लेते हैं। और इसलिए भाषा आंदोलन हो चाहे खतियान का आंदोलन हो, इस आंदोलन को और दिशा के साथ एक नई रणनीति के तहत इसे धार देने का जरूरत है, ताकि आने वाले समय में इससे हमारे झारखंड के माटी के बच्चे जो है राजनीति में अपना दबदबा बना सके और राजनीति में ये लोग प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप अपना सके। तो आपने सुना एक जेपीएससी के एस्पिरेंट जो खुद इस बार 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए, इस पूजा सिंघल प्रकरण के बहाने और इसके आधार पर कहीं ना कहीं जिस तरह झारखंड में भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, उस पर इन्होंने अपनी राय और तमाम छात्रों की राय रखने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि अगर कमीशन में, अगर जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, तमाम इस तरह के संस्थाओं में अगर भ्रष्टाचार रहेगा, करप्शन रहेगा, तो यहाँ से निकलने वाले लोग जो सेवा में जाएंगे वो भी बहुत साफ सुथरी छवि के नहीं होंगे और कहीं ना कहीं वो भी अपनी पावर का मिसयूज करेंगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि झारखंड के भूमि पुत्रों को, यानी आदिवासियों को, मूलवासियों को और यहाँ पर बसने वाले लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको हक और अधिकार देने की जरूरत है ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हो सके और झारखंड की छवि एक बेहतर रूप से विकसित की जा सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहर